नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। जरा अखिलेश यादव को सुनवाइए और फिर कांग्रेस ने तो पूरा उत्तर प्रदेश में जिलेवार प्रदर्शन कर डाला है, वो दिखाएँगे आपको। पहले सुनवाइए अखिलेश यादव को। शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है और बीजेपी का चरित्र और करेक्टर आपने देखा है। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी, तो कानूनी मदद के लिए अधिकारियों के माध्यम से न जाने क्या क्या कराएंगे। आपके यहाँ भी एक पत्रकार के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ था बहुत पहले, उस समय गुजर गया है। कानपुर का है, लखनऊ का है और कई जगह ऐसी सूचना मिलती, न केवल पत्रकार बल्कि राजनीतिक तौर पे भी अगर कोई विरोध करता है तो उसके लिए अधिकारियों के माध्यम से कब झूठे मुकदमे लगा दें। तो पौराणिक परंपरा और हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी पर गंगा स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, वो आध्यात्म का स्थान है, हमारी त्रिवेणी है वो, वहां पे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान क्यों नहीं करने दिया? ये बड़ा सवाल है। और पुलिस ने धक्का मार के उनके रथ को बाहर कर दिया। उनके बटुक, उनके जो सेवा या उस संस्था साथ चलते हैं, उनकी चुटिया पकड़ करके, बताइए, डिप्टी सीएम माफी मांग रहे हैं। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम चरण वंदन करेंगे। बताइए आप, हम लेट करके माफी मांगेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? और अब झूठा मुकदमा लगा दिया। बताइए। और जो लगाने वाले लोग हैं वो आपको आपके सब चैनलों पे, कुछ पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो व्यक्ति कौन है, किसके सहारे, किसके साथ तस्वीरें हैं? कोई बीजेपी का नेता ऐसा नहीं जिसके साथ तस्वीर नहीं है। सवाल ये है, एक है वो शंकराचार्य और दूसरा जो नाम बता रहे अभिमुक्तेश्वर आनंद। तो शंकराचार्य का जो स्थान है वो हमारे लिए पूजनीय है। जरा अब कांग्रेस पे चलते हैं, तब इकट्ठे भाव पा चलेंगे। दिखाइए जरा, पहले हेडलाइन दिखाइए। होर्डिंग लगा है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और कई होर्डिंग पोस्टर लग गए हैं। लखनऊ में अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में होर्डिंग। एनएसयूआई ने लिखा, सनातन विरोधी अजय सिंह बिष्ट, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बकायदे लिख करके होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई है। हालांकि कितने समय तक टिकेंगी, अब तक हम चर्चा जब तक कर रहे हैं, हो सकता है उखाड़ के फेंक दी गई हो, क्योंकि इसमें लिखा है साफ, सनातन विरोधी अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, योगी मूल आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट हैं। लेकिन हम्म। इसके साथ प्रोटेस्ट पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने किया है। जरा एक एक करके दिखाइए फोटोग्राफ से, क्योंकि विजुअल दिखाएंगे तो आधा घंटा विजुअल में ही ले लेता है। फोटोग्राफ देखिए, एक एक फोटो में चार चार जिले हैं। इसमें देखिए, आप फुल कर दीजिए तो लोग पढ़ भी पाए जिले का नाम। ये देखिए, इसमें संभल, मेरठ, ललितपुर और अयोध्या। संभल, मेरठ, ललितपुर, अयोध्या। अगला चेंज करिए, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, मैनपुरी और मुरादाबाद। अगला, कानपुर देहात, बहराइच, प्रतापगढ़ और बुलंदशहर। अगला, ये देखिए, चंदौली, गंगापाल, प्रयागराज, रामपुर और जालौन। अगला, भदोही, बिजनौर, रायबरेली और गोरखपुर। अगला, ये देखिए, सब में फोटो में देखिए 100, 200, 500 सब इकट्ठा है। आगरा, एटा, गौतम बुद्ध नगर और मऊ। अगला, समाप्त हो जाएगा तो रोक दिया जाएगा, इसको रोक दीजिएगा। फतेहपुर, औरैया, सोनभद्र, जौनपुर। अगला, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। अगला, इसमें एक दो में हो सकता है रिपीटेशन हो जाए बनाने के चलाने के दरमियान। अमरोहा, संत कबीर नगर, हापुड़ और हापुड़ शहर। अगला, इटावा, बलिया, महाराजगंज और उन्नाव।
अगला मेरठ, लखनऊ उत्तरी, गाजियाबाद और अमेठी। ये जो है करीब करीब हमने आपको 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40 से 42 जिले तो हमने दिखा दिए। 40 से 42 जिले, इसका मतलब कांग्रेसी 40 से 42 जिलों में निकले, वो संख्या 100 हो, वो संख्या 150 हो, लेकिन 100-150 की भी संख्या आई तो 100-150 परिवार और 100-150 वो नेता हैं, तो अपने मोहल्ले में, वार्ड में कम से कम इस बात की चर्चा करेंगे ही करेंगे। ये छोटे छोटे वो हैं, जैसे पन्ना प्रमुख बनाते हैं, तो भाजपा पन्ना प्रमुख की क्या जरूरत है 50 आदमी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे ही ये प्रोटेस्ट, इसमें ये कहीं नहीं हम कहेंगे कि लाखों लोग यहाँ पर सड़कों पे थे, लेकिन 40 जिलों में अगर 500-500 लोग थे, 500-500 टोटल, तो 20,000 संख्या होती है। तो 20-25 हजार, 30,000 लोग कम से कम इस विषय को लेकर के उन अपडेट हैं, और 20,000, 25,000, 30,000 अपडेट हैं, तो 20, 25, 30 लाख भी अपडेट हो जाएंगे। भाऊ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मैदान में है, और प्रोपोगेंडा मशीनरी भाजपा की इन दोनों को बदनाम करने में लगी हुई। नहीं नहीं, वो तो देखिए ये राजनीतिक मामला है, लेकिन शंकराचार्य का मामला धार्मिक रहा ही नहीं। शंकराचार्य हर बार माघ मेले में पालकी पे बैठ के स्नान के लिए जाते थे, ये परंपरा रही है। उन्होंने उनको सूचित भी किया था पुलिस ने, उनका शिविर भी वहां लगने लगा है। उनको एकाएक इन्होंने मना कर दिया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके बटुकों को बाल पकड़ पकड़ के मारा। कोई बच्चों को ऐसा मार पीटा जाता है, छोटे बच्चों को? ये सारा वीडियो मार्केट में आ गया, सरकार की किरकिरी हुई। फिर सरकार ने दूसरा चांस लिया कि आप तो शंकराचार्य हो ही नहीं। जब शंकराचार्य नहीं हुए थे तो उनको माघ मेले में जगह कैसे दी गई? तब आपकी क्या अकल मतलब गोबर खाने गई थी? ये सब इन्वॉल्व होते देखिए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि शंकराचार्य के वहां पे तो मामला फंस गया, फिर शंकराचार्य को अधिकारी कहते कि हम आपको हाथ पैर जोड़ के बिल्कुल पूरे सम्मान प्रोटोकॉल के साथ ले जाएंगे नहाने के लिए, आप स्नान कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं स्नान करूंगा। तब आपने क्यों कहा? जब आप उन्होंने कहा कि मैं तो अभी आके लखनऊ में प्रदर्शन करूंगा, लखनऊ में सारे चारों शंकराचार्य आएंगे इकट्ठा, बच्चे बैठेंगे। जब मामला आगे और बढ़ता हुआ देखा, माफी मांग के भी नहीं हुआ, तो ये नया निकला कि इन्होंने इनका व्यभिचार पर। मैंने हमेशा कहा ये बीजेपी और संघ का खास ब्रह्मास्त्र है। इसी टूल किट पे वो जीवन भर काम करते हैं, और वो क्रेडिबिलिटी उनके पास कोई अपना है नहीं। सावरकर भी नहीं है, सावरकर भी संघ से दूर थे। सावरकर के साथ संघ होता तो संघ की स्थापना ही नहीं होती, हिंदू महासभा ही आगे चलती। सावरकर बिल्कुल संघ की विचारधारा के खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने सावरकर को भी ले लिया, क्योंकि कांग्रेस सावरकर को गलत कहती है तो भाई सावरकर को ले लो, महात्मा गांधी को ले लो, इधर गोडसे को भी पाला, उधर महात्मा गांधी को भी ले लिया, सरदार पटेल को भी ले लो। और कवि अपने हमारे जो है महान, जो कवि कम राजनीतिज्ञ ज्यादा है, उनको नया उन्होंने एक अनुसंधान करके शोध लगाया कि वो कांग्रेस के बाहर, ऑफिस के बाहर पड़े हुए थे सरदार पटेल। कांग्रेसी उनको पूछ नहीं रहे थे तो बीजेपी उनको ले गई। कुमार विश्वास देखने गए थे कि सरदार पटेल खड़े हैं वहां पे, कोई पूछ नहीं रहा। इस बापड़े ने भी पूछ लेते, एक आध कविता ही लिख लेते उनसे। लेकिन वो अटल जी को अपना युग पुरुष मानते हैं, ब्राह्मणवाद चरम पे है बिल्कुल। सरदार पटेल तो ओबीसी है, वो कहां से इनके नजदीक हो गए? तो इनके पास अपना तो कुछ है नहीं। तो फिर अब जो लोगों को ये ले नहीं सकते, महात्मा गांधी का घोर विरोध करते रहे, हत्या तक बात आ गई, सरदार पटेल ने इन पे बैन लगाया था। सावरकर ने अपने किताबों में इनके बारे में क्या लिखा है सर्वज्ञ ज्ञात है।
ये सारे लोग इन्होंने अपने बना लिए, लेकिन गांधी फैमिली से नेहरू जुड़े हैं तो अपने नहीं, तो फिर नेहरू की क्रेडिबिलिटी पे सवाल। नेहरू के बारे में जो अफवाह फैलाओ, जो झूठ परोसो कि नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया, नेहरू ने ऐसा किया, क्योंकि नेहरू की विश्वसनीयता पे आपको चिन्ह लगाने हैं। वो हो गया। अब शंकराचार्य बोल रहे हैं तो शंकराचार्य की विश्वसनीयता पे चिन्ह लगाओ। शंकराचार्य की किस विश्वसनीयता पे आप चिन्ह लगा सकते हैं? शंकराचार्य ज्ञाता है, चारों वेद सामने बैठ के सुन लीजिए। इनको पार्वती पते हर हर महादेव नहीं बोलने आता। ये नकली साधु भगवा पहन के भगवे को बदनाम करते हैं। शंकराचार्य के सामने कहां टिकेंगे? हिंदी में करो, संस्कृत में करो, आप रामायण पे बात करो, वेदों पे बात करो, उपनिषद पे बात करो, तो उनके ज्ञान को लेके आप अविश्वास पैदा नहीं कर सकते। फिर कैरेक्टर असैसिनेशन करो। इंदिरा गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन, जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर असैसिनेशन अभी पार्लियामेंट में हुआ। जिसका कैरेक्टर नहीं है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जिनको चौराहे पर गमछा डाल करके ऊपर बांध करके लाना पड़ता है, वो दूसरे को बताते हैं कि नंगा है। बताते चौराहे नंगा पे है। इनको गमछा डाल के कि ऐसे नहीं यार, गमछा डालो इसको, हाँ तब इसको उठा के ले चलो। ठीक है। अब ये बताइए, ये नया सिस्टम है। फिर उसके बाद अब हर चीज में राहुल गांधी पे क्रेडिबिलिटी की सवाल लगाओ। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी इतनी बार विदेश क्यों जाते हैं? अरे जाता होगा यार, उससे उसके विदेश जाने से किसानों का भला और बुरा क्या लगा हुआ है? आपके ट्रेड एग्रीमेंट से किसान मर रहा है, उसका तो जवाब दो। राहुल गांधी विदेश क्यों गए? 250 बार गए। और टेलीविजन पे ऐसा नहीं आशीष की धोते नहीं इनको लोग, धुलते भी है। मैंने इतने इतने भद्दे और गंदे कमेंट लाइव देखे एंकर और एंकरनियों पे, लेकिन निर्लज्जता की चादर ओढ़े हुए हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्पोक्स पर्सन है। अब विपक्ष के बहुत लोग हैं कि जो डंके की चोट पे सच्चाई बयां करते हैं। हाँ, और मुझे तो सुधांशु द्विवेदी के बारे में तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ करता था, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। क्या झूठ बोलता है ताकत से, और लोग स्टडी करके आने लगे उसके सामने। जब उन्हीं का झूठ उनके सामने परोस दिया जाता है तो ऐसे हवा में देखते हैं। अरे सब वो खीखी वाले हैं, सब खीखी वाले हैं सब, ये सब खीखी गए निर्लज्ज हैं। है। मतलब आप एक बार, मैंने बोला ना, एक आध बार कोई हमारी गलती हो जाए और कोई दर्शक बता दे कि आपने झूठ बोला है, ये आदमी रात भर नहीं सोचता, 3 बार माफी मांगता है कि गलती होगी, मैं कैसा बोल गया ये। कोई नाम याद नहीं रखता तो ये डायरियों में लिख लिख के बैठते हैं। ये बैठते हैं आशीष जी के सामने, ये सब डायरिया ले लेके बैठते हैं। ये सब एक एक चीज उसमें रहती है कि भाई डेट गलत नहीं हो, कोई तथ्य गलत नहीं हो, नाम गलत नहीं हो। अब अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन में दोनों भाई हैं हम, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन भावना जाती है। लेकिन हम इतना भी नहीं उल्टा बोलते। एप्स्टीन को आइस्टीन नहीं बोलते, इतना पक्का है। नहीं नहीं, और वो और ये भी बात है कि हम जैसे शुरू किए प्रोग्राम तो नमस्कार, सपना 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 सपना, ये भी नहीं करते। नमस्कार करके विषय हाँ, बताते हैं और ऐसे कई ये। सवाल एक आध बार आशीष जी पूछते हैं हमको, हमको भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कई बार डाटा नहीं होता। आशीष जी इसमें पूछते तो उनको लगता है भाव को पता है। तो अब हम भी बोलना शुरू कर देंगे आशीष जी को। हमने कल बोला कि हमने भाषा का कोर्स किया है, गुजरात यूनिवर्सिटी गए थे बीच में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और फिर आशीष जी हमको कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम बोलेंगे उसमें उसका बोला वो तो ठीक है, हो गया जवाब, समझ लो आप। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भाषा पूरे देश को समझाई है, मुझे लगता है हमारी भी ये भाषा समझ में आएगी। लेकिन वो नौबत नहीं आनी चाहिए। पत्रकार है, पढ़ाई करके बैठना चाहिए। तो ये जब शंकराचार्य को कहीं से नहीं घेर पाए, तो ये इतने छिछोरे, इतनी नीच हरकत वही सोच सकता है जिसके संस्कार नीच हो। बहुत घटिया, मतलब ये पूरा ये आदमी कहता है कि ये लड़के आने के बाद 3 दिन तक हम इन्वेस्टिगेट करते रहे। काहे की इन्वेस्टिगेट करते रहे? मेरे पास कोई यदि आए कहे कि भाई फला फला मंत्री ने मेरे साथ व्यभिचार किया, मैं
तुरंत हाथ पकड़ के उसका पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, बोलूंगा कंप्लेंट करो भाई। लेकिन मुझे 3 दिन इसलिए लगते हैं कि मुझे फोन करके बोलना पड़ता है, तुम्हारी चैनल में नौकरी लगवा दूंगा, पैसे भिजवा दूंगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बस एक बार अपने बच्चों से कहलवा दो, ये मत कहलवा दो, तुम सिर्फ एफिडेविट दे दो। 1 महीने 8 दिन बाद मेडिकल करवाया गया, 1 महीने 8 दिन पे, तो बहुत सारे सवाल हैं। जो भी रिपोर्ट हो, देखिए ये कुल मिला करके सत्ता मतलब सरकार और अफसरशाही, अफसर भी ऐसे पता नहीं, लगता ही नहीं है कि पहले अफसर होते थे, कुछ अफसर पहले भी कुछ अफसरों पर सवाल उठते थे, पता नहीं चलता है कि अफसर के भेष में वर्दी के पीछे जो व्यक्ति है वो ज्यादा खतरनाक है, ये समाज में जिस पर अपराधी का ठप्पा लगा हुआ है वो ज्यादा खतरनाक है। तय ही नहीं कर पाता आदमी कि बेगुनाह को ज्यादा खतरा किससे है, सरकारी अफसरों से है, आईएएस आईपीएस से है, या अपराधी से है उस समाज में बैठे हुए। क्योंकि ज्यादा क्रूर, ज्यादा नृशंस अपराधियों के भी कई बहुत उसूल होते हैं, बहुत उसूलों वाले भी अपराधियों की कहानियां बहुत सारी मिल जाती हैं, बहुत कहानियां हैं उसूल वाले अपराधियों की, कि हम अपराधी हैं लेकिन हमारे धंधे का ये उसूल है, हम स्मगलर हैं लेकिन हमारा उसूल है। लेकिन ये जो अफसर है ना, इनका कोई उसूल नहीं है। अफसरों का उसूल एक ही है, अपनी कुर्सी बचाओ, तरक्की करते जाओ, पैसा छापते जाओ, पैसा पे बस तह लगाते जाओ, और अपने बाप को मतलब अफसर ये जो है सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को अपने बाप से ज्यादा सम्मान दो, अपने बाप की भले ना सुनो, ये जो कह दे वही करते जाओ, ये जो कहें करो, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। सरकारें बदल जाती हैं तो यही अफसर तत्काल तत्काल चेंज कर लेते हैं, अपना सरपरस्त बदल लेते हैं। इजाजत दीजिए हमें, जो होगा शंकराचार्य का होगा, लेकिन इस देश में बड़े सवाल उससे खड़े होंगे। अभी इंतजार कीजिए, शंकराचार्य बचेंगे या पीठाधीश्वर बचेंगे। लेकिन इजाजत एक बात दीजिए, और धन्यवाद। बताए, शंकराचार्य जेल भी चले गए, फर्जी मुकदमे पे चल चल गए, असली मुकदमे पे जेल चल गए, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये लड़ाई आजादी की, आजादी की किस बात की? लोकतंत्र को आजाद रखने की और संविधान को स्वतंत्र रखने की। ये न्यूज लॉन्चर पे आशीष जी के साथ हम बरकरार रखेंगे। और मुझसे ज्यादा प्रखर तो आशीष जी हो जाते कई बार, मैं ये देखता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई कोई धंधे की लड़ाई नहीं है, ये टीआरपी की लड़ाई नहीं, ये नहीं है। पैसे ही कमाना होता तो बहुत सारे रास्ते थे, है अभी भी, लेकिन ये जरूरी है हमारे देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, कि देश में संविधान बनाए रखें। संविधान रहा तो कोई सत्ता में कोई भी आए, संविधान के अनुरूप चलेगा तो वो एक ढांचे में चलेगा। यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, और संविधान के नहीं, जब तीनों स्तंभ जो है, और चौथा स्तंभ तो है ही नहीं कोई, ये जबरिया हम अपने आप को थोपते हैं, कोई औकात ही नहीं हमारी चौथा स्तंभ बनने की। कोई तीनों नहीं, कोई स्तंभ एक दूसरे को सिर्फ स्वार्थ के लिए कैसे पूरक होते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, एक दूसरे को पूरक होते हैं, सिर्फ एक दूसरे के स्वार्थ के लिए, उसमें संविधान और आम आदमी की धज्जियां उड़ती है। ये बार बार रेखांकित करना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है। कोई स्तंभ नहीं, स्तंभ खड़ा होता है और मीडिया चरणों में पड़ा है, स्तंभ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है आज की तारीख में समझना, कि सरकारें अभिभावक होती हैं देश के नागरिकों की, माता पिता समान होती हैं, और घर में अगर बेटा बेटी को, बच्चों को माँ बाप से डर लगने लगे तो समझ लीजिए कि उस घर का माहौल क्या है। यहाँ पर पड़ोसी से खतरा नहीं है, अपनी सरकार, अपनी सिस्टम जो पुलिस है, अपनी पुलिस से डर लगता है। अपराधी से अब कम डरते हैं, पहले लोग अपराधी से डरते थे, अब अपराधी से नहीं डरते, कहते पुलिस से बचो पहले। अरे पता नहीं, हमने सरकार के खिलाफ बोल दिया था, पुलिस वाला फंसा देगा हम, या अफसर फंसा देगा हम। ऐसा थोड़ा, हम लोग कोई बहुत लोग बताते हैं कि अरे भैया ये फंसा देंगे सब, हम कहते भाई फंसा देंगे तो कौन सा ऐसा है, ये अजर अमर तो है नहीं। ये तो अजर अमर नहीं है ना, ये भी एक दिन जाएंगे, हम भी जाएंगे, ऊपर हिसाब किताब होगा अगर ईश्वर होगा तो। बस चलिए, इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।